एक वादा निभाना शुरुआत से ही लड़की के परिवार वाले उसके लड़के के साथ रिश्ते के खिलाफ थे। उनका कहना था कि परिवार की पृष्ठभूमि के कारण अगर वह लड़के के साथ रहने की जिद करेगी तो उसे पूरी जिंदगी कष्ट झेलना पड़ेगा। परिवार के दबाव के कारण लड़की अक्सर लड़के से झगड़ती थी। लड़की लड़के से प्यार करती थी और अक्सर उससे पूछती थी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? क्योंकि लड़का शब्दों में अच्छा नहीं था, वह उसे अक्सर गुस्सा दिला देता था। उसके माता पिता की अतिरिक्त टिप्पणियों से उसका मूड और भी खराब हो जाता था। लड़का लड़की का गुस्सा निकालने का लक्ष्य बन गया और लड़का चुपचाप उसका गुस्सा सहता रहा। बाद में लड़का यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया। उसने विदेश में आगे पढ़ाई करने की योजना बनाई, लेकिन जाने से पहले उसने लड़की को प्रपोज किया। मैं अच्छे शब्द नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हारा पूरा जीवन ख्याल रखूंगा। तुम्हारे परिवार वालों को मनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझसे शादी करोगी? लड़की ने सहमति दी। लड़के के प्रयास को देखकर उसके माता पिता भी राजी हो गए। आखिरकार लड़के के विदेश जाने से पहले उनकी सगाई हो गई। लड़की अपने गृहनगर में रुक गई और कामकाजी दुनिया में कदम रखा, जबकि लड़का विदेश में अपनी पढ़ाई जारी रखने लगा। उन्होंने अपने रिश्ते को फोन और पत्रों के माध्यम से बनाए रखा। हालांकि समय कठिन था, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन लड़की रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकली। बस स्टॉप की ओर जाते समय एक कार ने नियंत्रण खो दिया और उसे टक्कर मार दी। जब वह होश में आई तो उसने अपने माता पिता को रोते हुए देखा और समझ गई कि वह कितनी बुरी तरह घायल हो गई है और किस्मत से मरने से बच गई। अपने माता पिता के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखकर उसने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे पता चला कि वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रही है। उसने आवाज निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह केवल सांस ही ले पा रही थी। वह गूंगी हो गई थी। डॉक्टर के अनुसार चोट ने उसके दिमाग को प्रभावित किया था और इस वजह से वह जीवन भर के लिए बोलने में असमर्थ हो गई थी। अपने माता पिता की बात सुनकर लेकिन जवाब न दे पाने की स्थिति में लड़की टूट गई। दिन गुजरते गए, लेकिन वह चुपचाप रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। बाद में लड़की को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह अपने घर लौटी। सब कुछ पहले जैसा ही था, सिवाय फोन की घंटी के। फोन की घंटी उसकी सबसे बुरी दुःस्वप्न बन गई। हर बार घंटी बजती, उसकी पीड़ा और बढ़ जाती, लेकिन वह लड़के को कुछ नहीं बता सकी। वह नहीं चाहती थी कि वह उसके कारण परेशान हो, इसलिए उसने उसे एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि वह अब और इंतजार नहीं करना चाहती। उनका रिश्ता खत्म हो गया और सगाई की अंगूठी भी उसे लौटा दी। लड़के के पत्र और फोन कॉल्स का सामना करते हुए वह केवल अपनी आंखों से आंसू बहा सकती थी। उसके पिता ने उसका दर्द देखकर जगह बदलने का फैसला किया। वह चाहते थे कि नई जगह पर जाकर वह सब कुछ भूलकर खुश रह सके। लड़की ने धीरे धीरे सांकेतिक भाषा सीखनी शुरू की और एक नई शुरुआत की। उसने खुद से वादा किया कि वह लड़के को भूल जाएगी। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे बताया कि लड़का वापस आ गया है और उसे हर जगह ढूंढ रहा है। उसने अपनी दोस्त से कहा कि लड़के को उसके बारे में कुछ न बताए और उसे कहे कि वह उसे भूल जाए। इसके बाद 1 साल से भी ज्यादा समय तक लड़के की कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन उसकी दोस्त ने उसे बताया कि लड़का जल्द ही शादी करने वाला है और शादी का कार्ड उसे दिया। उसने कार्ड उदास मन से खोला, लेकिन उसमें अपना नाम पाया। वह अपनी दोस्त से कुछ पूछने ही वाली थी कि लड़का उसके सामने आ गया। उसने अनजानी सांकेतिक भाषा में कहा, मैंने 1 साल से भी ज्यादा समय लिया, खुद को मजबूर किया कि सांकेतिक भाषा सीखूं ताकि मैं तुमसे कह सकूं कि मैंने हमारा वादा नहीं भुलाया। मुझे एक मौका दो, मुझे तुम्हारी आवाज बनने दो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। लड़के की धीमी सांकेतिक भाषा और वह सगाई की अंगूठी जिसे उसने वापस कर दिया था, देखकर लड़की आखिरकार मुस्कुरा दी। नैतिक शिक्षा, कभी भी किसी समस्या से डरकर भागो मत। याद रखो कि हर समस्या का हल होता है। किसी का दिल मत तोड़ो, तुम नहीं जानते कि यह कब तुम्हारे साथ हो सकता है।